भयंकर माया का रूप आए, उस माया के रूप को भी एक थोड़ा सा टच करके ही और उसको हवा में आंधी की तरह से उड़ा दे। तो ऐसी विकट परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना हंस करके और मुस्कुरा करके किया। तो ये श्री कृष्ण ने हमें जीवन में सीख दी है। आज होता क्या है, हम सभी छोटी सी समस्या आई, कोई परिस्थिति आई और उसमें फंस जाते हैं, घिर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन कन्हैया ने न टेंशन में आया, अरे काली दह में कूद गए, कालिया नाग बैठा है, नागिन कह रही तुम क्यों आए हो, नागराज जाग जाएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे, कि तुम हो ना मैया, मेरी वो मैया है, ऐसे तुम भी मेरी मैया हो ना, तो तुम बचा लेना, वो मारेगा तो कालिया नाग से भी किस प्रकार से उन्होंने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद और वही परिस्थिति, वही चुनौती, उससे युद्ध करने के बाद वही परिस्थिति ऊपर की ओर ले जा रही है, स्थिति में ले जा रही है। और उस कालिया के फन पर डांस भी किया, रास भी किया, परिस्थिति को क्या बना लिया, नीचे दबा लिया, छोटी सी चीज बना दी, छोटी सी चीज बना दी। तो कितनी भी बड़ी समस्या आए, परिस्थिति आए, ये श्री कृष्ण ने सीख दी कि घबराना नहीं। हमारे लिए तो बाबा कहते जन्माष्टमी सच्ची सच्ची कब होगी, सत्युग में। यहाँ तो झूठ मूठ की जन्माष्टमी मनाते हैं, सच्ची सत्युग में जन्माष्टमी। जन्माष्टमी क्यों कहते हैं, वैसे तो किसी का जन्मदिन कहते हैं, जबकि रात को जन्म हुआ तो रात्रि भी नहीं कहते हैं, श्री कृष्ण जन्मरात्रि नहीं कहते हैं, अष्टमी कहते हैं। अष्टमी इसलिए कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के 8 जन्म, और 8 जन्म होने के कारण ही श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। और राम की मनाई जाती है नवमी। 8 जन्मों के बाद जो 9वां जन्म आता है वो श्री राम का है, इसलिए राम की नवमी मनाते हैं। तो 8 जन्म सुख शांति समृद्धि संपन्नता के होंगे, और वो 8 जन्म है सतयुग में। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अभी श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ, तो कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। गीता सुनाई तो गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। इसलिए आता हूँ, एक सत्य धर्म की स्थापना करने अर्थ, और अनेक धर्मों का विनाश, अधर्म का नाश करने के लिए, और सत्य की स्थापना करने के लिए आता हूँ। अभी हम और आप सभी जानते हैं द्वापर के बाद क्या आया, कलयुग आया। तो क्या भगवान ने कलयुग की स्थापना की, और ही घोर कलयुग। द्वापर में फिर भी अच्छा था, रजो प्रधान दुनिया थी। कलयुग तो क्या बन गई, तमो प्रधान दुनिया बन गई। कलह, क्लेश, दुख, अशांति चारों तरफ है। तो क्या भगवान ने कलयुग की स्थापना की? भगवान इस समय आते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि श्री कृष्ण अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा थे। पूर्व जन्म कौन सा, सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म है। और पूर्व जन्म कौन सा, संगम का। और संगम पर बाबा ने वो ब्रह्मा की जो आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा थी, जो पूर्व जन्म में ब्रह्मा बनी, उनके तन में आकर के शिव बाबा ने सत्य धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश कराया। बाबा कहते हैं अपनी जो आपके अंदर आसुरी वृत्तियां हैं उनका
नाश करो, उनको समाप्त करो। कोई मनुष्य भयानक नहीं होता, कोई मनुष्य कंस नहीं होता है, वो असुर नहीं होते हैं। हमारी दादी जी कहती हैं पाप से डरो, पापी से नहीं। पापी भी क्या है? पापी भी एक मनुष्य है, आत्मा है। तो पापी से नहीं, उसके पाप से डरो। तो मनुष्यों के अंदर ही कंस जैसी प्रवृत्तियां हैं, बकासुर जैसी प्रवृत्तियां हैं, अकासुर जैसी प्रवृत्तियां हैं, कालिया जैसी प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों को समाप्त करो। वो समाप्त कैसे होंगी? वो शिव बाबा के ज्ञान से होंगी, वो परमात्मा के ज्ञान से होंगी। क्योंकि 5 गुण हैं, ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। ज्ञान जीवन में आएगा तो क्रोध, वो काम, विकार समाप्त हो जाएगा। 5 के अपोजिट भी विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। ज्ञान आएगा तो काम चला जाएगा, शांति आएगी तो क्रोध चला जाएगा, प्रेम आएगा तो मोह समाप्त हो जाएगा, आनंद आएगा तो लोभ समाप्त हो जाएगा। और जब आत्मबल आ जाएगा, आत्मशक्ति आ जाएगी तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने हमें ज्ञान के आधार से जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार से अपनी आसुरी शक्तियों का नाश, तभी वास्तव में सत्ययुग में हमारी सच्ची जन्माष्टमी होगी, जो हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे।